अपने ज्ञान की वजह से सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध, सिर्फ सोशल मीडिया पर धर्म की जानकारी रखने वाले, पुराणों की जानकारी रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले, उनके बीच नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य महाराज की अभी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। वो वीडियो आपने देख ली होगी। उस वीडियो में एक सवाल था, उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए। ये होता है कभी कभी, लेकिन उनकी एक आदत है, जब वो कुछ जवाब नहीं दे पाते अपने ही भक्तों का जो उनके पास आते हैं, तो वो कुछ भी बयान चिपका देते। तो यही काम उन्होंने अखिलेश यादव के साथ किया था। बिल्कुल उसी तर्ज पर अखिलेश यादव के साथ जैसे उन्होंने किया, अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा कि यहीं से हमारा रास्ता अलग हो जाता है। यह बात अनिरुद्धाचार्य को इतनी ज्यादा टीज करने लगी कि वो अनर्गल प्रलाप करने लगे, ऐसा प्रलाप करने लगे जिस पर कम से कम एक संत, एक महंत होने के नाते कम से कम थोड़ी नैतिकता बरतनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी ज्ञान की पाठशाला खोली, वैसे ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। क्योंकि इस बार अखिलेश यादव नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की शेरनी ने उनको ऐसा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज शांति की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई परम ज्ञानी हो सकता है, परम ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी गलतियों को मानने वाला ही संत कहलाता है, जो अच्छा भी करे और गलती हो तो गलती को स्वीकार भी करे। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे सोशल मीडिया वाले संत, कथावाचक, जिसमें एक वो बागेश्वर बाबा, ये अनिरुद्धाचार्य महाराज, इनको खुद संत समाज मानता है कि ये सनातन का अपमान कराते हैं। ये अमूमन आप देखिए, अनिरुद्धाचार्य का अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ज्ञान की जानकारियां नहीं मिलेंगी, आपको कभी मिलेगी नहीं पुराणों में क्या हुआ, आपको पता ही नहीं होगा, इनको खुद पता नहीं होता। ये ऐसी शब्दावली का ऐसी बातें करते हैं जिसका ना और होता है ना छोर। ये मस्खरी करना, माहौल बनाना, यानी एक इंटरटेनर है मेरे हिसाब से। जैसे बागेश्वर बाबा इंटरटेनर है, वो जानकार नहीं है। जानकार होते हैं शंकराचार्य जैसे लोग, जानकार और भी हैं हमारे देश के अंदर। साधु संत होने का मतलब ये होता है कि उनको पूरी जानकारी हो, लेकिन ये जानकारी इनको नहीं है। अब नहीं है तो माफी मांग ले, चलिए नहीं पता। लेकिन वहां क्या किया, ये अखिलेश यादव से को बताने लगे कौन सा नाम बताऊं, कौन सा नाम बताऊं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पहला नाम बता दीजिए भगवान श्री कृष्ण का। वो नाम ही नहीं बताया, लल्ला, कभी कुछ कभी कुछ। अखिलेश यादव ने कहा बस यहीं से शुरू हो जाते हैं, यहीं से हमारा रास्ता अलग, क्योंकि बार बार शूद्र शब्द का इस्तेमाल ये कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने कहा था मैं भी शूद्र हूं, तो आप शूद्र हो तो बात ही क्या है। फिर बहुत सारी चीजें हुई थी, वो सबने वीडियो देख लिया होगा। इसके बाद ये आहत हो गए। इनको दिक्कत इस बात की हुई कि अब तक ये मसला सिर्फ चल रहा था उन लोगों के साथ, उन लोगों से इनका संवाद होता था जिनको कोई जानता नहीं है, उनका कोई फॉलोअर नहीं है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने सवाल कर लिया, अब अखिलेश यादव के सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो उनकी फजीहत हो रही थी। इनके अपने जो समर्थक हैं, इनके जो अपने भक्त हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वो इनको लेकर भी बड़े परेशान थे कि वाकई इस आदमी को तो कोई जानकारी नहीं है। तो उसके बाद ये कैसे लौट आए, ऐसी हरकतें करने लगे कि बस पूछिए मत। उसके बाद वो बताने लगे एक है मुख्यमंत्री, कैसे राजा बनेंगे, राजा कभी प्रजा से ये नहीं करता, वो नहीं करता, तमाम कहानियां सुनाने लगे। जबकि खुद की जानकारी पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे थे कि मैंने उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब आपको पता नहीं था, ये मानना चाहिए था। कह रहे उनके मन मुताबिक कोई जवाब नहीं होता। मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब आपको जानकारी है नहीं, आप कुछ भी कहते रहे, ये है वो है करते रहे, तो आपको मूल जवाब नहीं पता था ना। उसमें मैं अपनी गलती ना मानकर मैं क्या कहूं कि आपके मन मुताबिक मैंने जवाब नहीं दिया। इसलिए एक संत है, एक महंत है, कर दो, मैंने नाम पूछ रहा हूं, नाम ना बता पाए। देश के प्रधानमंत्री कौन है, मैं कहूंगा ये है वो है, गुजरात से आते हैं, नाम क्या है, नाम नहीं मालूम। लेकिन फिर मैं कह दूं आपके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया, इसलिए ये नहीं होता, आपको जवाब नहीं पता था। तो वही उसी बात की खिल्ली उड़ी। अभी खिल्ली उड़ी, इन्हें डर लगने लगा कि अनुयायी कम ना हो जाए, तो ये फिर से वही बात करने लगे जो करते हैं अपने कथाओं में। बस यही करना इन पर भारी पड़ गया। इन्हें शांति के साथ बैठना चाहिए। अखिलेश यादव को नैतिकता सिखा रहे थे, एक कथावाचक, एक संत होने के नाते कम से कम पहले खुद नैतिकता सीखनी चाहिए। अब देखिए, अखिलेश यादव पर अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी से भड़की सपा सांसद, फोटो शेयर कर लिख दी ये बात, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। अब हुआ क्या है, जुबानी जंग चल रही है। उन्होंने लिखा कि जब कोई बाबा कृष्ण जी का नाम तक नहीं ले पाते, तब अपनी छवि सुधारने के लिए सपा प्रमुख के बयान को हिंदू मुस्लिम रंग देकर देश प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यही बात स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हुआ क्या, एबीपी न्यूज की खबर है, पहले देखिए। वो मुसलमानों से ये नहीं कहेंगे। क्या हुआ था, इन्होंने जब हुआ तो अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया। देखिए बयान सुनिए कि इनका क्या है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने भक्तों के सामने वायरल वीडियो पर बात रखी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा, एक नेताजी हमें रास्ते में मिले, वो बोले भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान का नाम तो अनंत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था।
उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम कौन सा है, इनको नहीं मालूम था। और ये अनिरुद्धाचार्य का, मैं फिर कहता हूं, ये आदमी ज्ञानी नहीं है, ये कोई कथावाचक नहीं है, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक एंटरटेनर है। इसके अलावा इस आदमी को कोई जानकारी नहीं। अब भी देखिए झूठ इन्होंने यही बोला अपने वक्तों से, जबकि आप जाकर अखिलेश यादव और उनके बीच जो बातचीत हुई उसे देखेंगे तो उसमें पहला नाम पूछा गया था। इन्होंने कहा भगवान, वो बोले भगवान का नाम क्या, भगवान का नाम तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप जैसे अखिलेश यादव का बयान देखेंगे समझ जाएंगे आदमी झूठ बोल रहा है। हमने कहा भगवान के तो नाम अनंत है, आपको कौन सा सुनना है। एक व्यक्ति जो सवाल सीख लेता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है। अगर आपने वही कहा तो उसे लगता है कि सही लगता है, लेकिन आपने वो नहीं बताया तो समझेगा कि आप गलत बता रहे हैं। अब बताइए क्या जवाब सीख लेता है। उन्होंने भगवान दे पाई तो क्या माँ ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग। सोचिए वो नेताजी जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही कहा जो सच है। वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सब आगे इन्होंने जो कहा उसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे ये आदमी किसके एजेंडे पर चलता है। सुनिए, इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है, ये कहते हैं। तो आप कैसे समाज में एकता की बात कर सकते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा है। जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की सेवा कैसे करेंगे। समाज और देश को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है, हमें हमेशा जाति में बांटा। अब आप सुनिए पहली